लास्ट टाइम हम ये पढ़ चुके थे कि जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या होते हैं। एनी एक्शन दैट यू परफॉर्म ऑन द वेब पेज इज कॉल्ड इवेंट, और उन इवेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी थी, डॉम क्या होता है। डॉम इज़ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और हमने ये कहा था कि जब ब्राउज़र हमारे वेब पेज को रेंडर करता है तो हमारे वेब पेज के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ऑब्जेक्ट बना देता है, और ज़ाहिर है जब ऑब्जेक्ट बना देता है तो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ फिर दो चीज़ें खुद ही एसोसिएट होती हैं, प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स एसोसिएट होते हैं। तो चूँकि ये ऑब्जेक्ट्स हमने नहीं बनाए होते, किसने बनाए होते हैं, ब्राउज़र ने, तो उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं वो भी कौन प्रोवाइड करता है, कर दे मैं, हाँ। तो उनके अंदर जो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो भी कौन प्रोवाइड करता है, ब्राउज़र ही प्रोवाइड करता है। तो हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हमने कल ये देखा था कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बटन हो, तो हम उस बटन को उसके साथ कुछ एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे ऑन क्लिक है, ऑन ब्लर है, ऑन कैन प्ले है, ये सारे के सारे इवेंट हैंडलर्स हैं जो ऑन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी भी एलिमेंट को चाहें तो आईडी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसे कह दूं ये एक बटन है जिसकी आईडी क्या है, BTN है। अब जो कल मैंने तरीका बताया था कि हम किसी भी एक एलिमेंट के साथ किसी इवेंट लिसनर को एसोसिएट कर सकते हैं, जैसे ऑन क्लिक को एसोसिएट कर रहे थे, ऑन ब्लर को, ऑन माउस ओवर को, ऑन माउस लीव को। आज से पहले हमने ये पढ़ा है कि हम CSS को इनलाइन लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं हैं, CSS को अलग फाइल में लिखते हैं। हमने कल ये पढ़ा है कि जावास्क्रिप्ट को भी हम इनलाइन लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखते नहीं है नॉर्मली। जैसे कल हमने जावास्क्रिप्ट को इनलाइन लिखा था ना, ऑन क्लिक, तो ये क्या था, जावास्क्रिप्ट की तरह। तो जावास्क्रिप्ट को हम क्या लिख रहे हैं, इनलाइन लिख रहे हैं। हम ये कर सकते हैं लेकिन हम ये करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे फिर, हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर ही। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कल वाला काम ही करना पड़े कि मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक पे इसके नीचे एक पैराग्राफ था कल, तो मैं चाहता हूँ इस बटन के क्लिक पे पैराग्राफ का कलर चेंज हो जाए। तो आपको तरीका तो पता है कल जैसे हमने किया था, लेकिन कल हमने किया था जावास्क्रिप्ट इनलाइन लिखी थी, यानी फंक्शन जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखा था, लेकिन फंक्शन को कॉल कहाँ किया था, यहाँ आगे किया था। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बटन के साथ जो इवेंट लिसनर को एसोसिएट कर रहे हैं वो भी हम कहाँ करें, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस बटन के साथ वो एसोसिएट करना ना इवेंट लिसनर, तो इस बटन को जावास्क्रिप्ट में गेट करेंगे। क्या करेंगे, तो किसी भी HTML एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में कैसे गेट कर सकते हैं, वेरी गुड, पूरा बताएं तरीका, वेरी गुड, इससे भी पूरा बताएं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। HTML के किसी भी टैग को या एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे पास BTN की आईडी है, इस पूरे बटन को जावास्क्रिप्ट में गेट करना है तो ये कर सकते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कौन सी है हमारे पास, BTN। अब मुझे बताएं कि ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये वाली चीज़ मुझे क्या रिटर्न करेगी, वेरी नाइस, एक ऑब्जेक्ट बटन, और मैंने उसको असाइन कर दिया किसमें, तो अब इस BTN के ऊपर प्रॉपर्टीज और मेथड्स होंगे ना कोई ना कोई। अच्छा, अब अगर मैं ये काम करूंगा तो जो ही मैं पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये लाइन खुद ब खुद चल जाएगी, खुद ब खुद चल जाएगी ना। खुद ब खुद चलेगी तो क्या करेगी, उस बटन को उठा के BTN में सेव कर देगी। अब मैं ये चाहता हूं कि इस बटन के साथ क्लिक इवेंट लिसनर को एसोसिएट करूं, जैसे वहां कर रहा था ना ऑन क्लिक। अब मैं ऑन क्लिक नहीं करता, बल्कि मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा BTN डॉट, ये मैं क्या करने लगा हूं, डॉट लगा के, वेरी नाइस, BTN के साथ डॉट लगा के मैं क्या करने लगा हूं, इसकी किसी प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करने लगा हूं, क्योंकि डॉट का तरीका क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी या। अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं, आपको नहीं पता ये क्या है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं सिर्फ BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, तो ये क्या है, एड इवेंट लिसनर क्या है, नहीं, ये प्रॉपर्टी है ना, ये एड इवेंट लिसनर एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसके साथ ये भी लगा दूं तो ये क्या है, मेथड है, किस ऑब्जेक्ट का, BTN का। BTN में क्या पड़ा हुआ है, HTML वाला बटन सेलेक्ट होके इसमें आया हुआ है, मुश्किल तो नहीं है ना। अच्छा,
ये जो ऐड इवेंट लिसनर है ये फंक्शन यूजर डिफाइंड है, बिल्ट इन है, समझ आइए बात। तो हमेशा ऐड इवेंट लिसनर आप किसी भी ऐसे एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं जिसके क्लिक को या जिसके किसी इवेंट को कैप्चर करना हो या लिसन करना हो। तो मैं बटन का कौन सा इवेंट लिसन करना चाहता हूं, देखिए बटन पे कितने इवेंट आकर हो सकते हैं। बटन पे क्लिक हो सकता है, बटन पे राइट क्लिक हो सकता है, बटन पे लेफ्ट क्लिक भी हो सकता है, बटन पे माउस ओवर भी हो सकता है, बटन पे माउस लीव भी हो सकता है, बटन पे डबल क्लिक भी हो सकता है। ये सारे के सारे इवेंट्स बटन पे हो सकते हैं ना। तो अब ऐड इवेंट लिसनर मुझे क्या दे रहा है, मुझे कह रहा है यार टाइप, भाई किसकी टाइप, इवेंट की टाइप, किसकी टाइप, क्योंकि मैंने कहा बटन पे कितने इवेंट्स परफॉर्म हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो वो मुझे ऐड इवेंट लिसनर कह रहा है कि अच्छा फंक्शन या मेथड में जो पैरेंथेसिस में हम जो चीज पास करते हैं उसे क्या कहते हैं, पैरामीटर पास। तो जब ये फंक्शन मेरा डिफाइन करदा नहीं है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसमें कितने पैरामीटर्स होंगे ये मुझे कौन बताएगा, जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन बताएगी ना, मुझे तो नहीं पता। तो मुझे डॉक्यूमेंटेशन ने ये बताया कि यार ये पहला पैरामीटर लेती है क्या, टाइप। तो टाइप को मैं देता हूं यहां पे CLICK क्लिक। तो मैंने कहा जी BTN पे एक इवेंट लिसनर लगाओ, वो इवेंट लिसनर किसको लिसन करे, क्लिक को लिसन करे। अगर मैं DBL क्लिक कर दूंगा तो वो किसको लिसन करेगा, डबल क्लिक को। अगर मैं माउस ओवर कर दूंगा तो वो किसको लिसन करेगा, अगर मैं माउस लीव को लिख दूंगा तो किसको लिसन करेगा, सिंपल इज दैट। इसके बाद मैंने कहा था या नहीं कहा था अगर, तो अब सुन ले, मैं क्लिक पर एक्शन क्या परफॉर्म करना चाहता हूं। कल मैंने कहा था जी कि अगर मैं लिख दूं फंक्शन और CHANGECOLOR, और कल ये कहा था ना कि मैं किसका कलर चेंज करना चाहता हूं, पैराग्राफ का। और पैराग्राफ की क्लास क्या है, तो मैं इसको क्लास की जगह क्या दे दूं, ID, क्योंकि मुझे गेट करना है ना। कलर तो तब चेंज होगा, पहले इसको गेट करूंगा। तो मैं यहां जाऊंगा और इस फंक्शन के अंदर कहूंगा लेट P इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID में क्या दूंगा जी, P। तो अब मुझे पता है कि P के साथ डॉट लगा है, तो क्या मतलब क्या एक्सेस करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी स्टाइल, स्टाइल के साथ फिर डॉट लगा है तो मतलब स्टाइल भी ऑब्जेक्ट है, क्यों, इसके साथ डॉट लग गया है। तो डॉट के साथ स्टाइल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, CSS की सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूं, BACK बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू ग्रीन। बात समझ आ गई है। एक डिफरेंस है, CSS में जब एक प्रॉपर्टी में दो वर्ड्स होते हैं तो वो हाइफन से या डैश से सेपरेट होते हैं। जावास्क्रिप्ट में जब आप कोई भी CSS की प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वो कैमल केस से लिखी जाएगी, डैश नहीं होगी, सिर्फ ये डिफरेंस है, बाकी प्रॉपर्टी नेम सब कुछ सेम है। समझिए बात। अब देखें, मैं चाहता हूं कि जब बटन के साथ ऐड इवेंट लिसनर लगे, और कौन सा लिसनर, क्लिक, जब क्लिक हो तो कोई फंक्शन कॉल करो। वो फंक्शन कौन सा है, चेंज कलर। तो ये बिल्कुल वही तरीका है जो कल मैंने कहा था ऑन क्लिक इक्वल्स टू चेंज कलर, ये भी वही काम करेगा। लेकिन सर फर्क क्या है कि वो जावास्क्रिप्ट में क्या लिख रहा था, इनलाइन जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर लिख रहा था। हालांकि मुझे क्या करना है, ये ज़्यादा प्रिसाइज तरीका, ज़्यादा अच्छा तरीका है, क्योंकि सारी जावास्क्रिप्ट अलग होनी चाहिए, सारी CSS अलग होनी चाहिए, और सारा HTML अलग होना चाहिए। मेक सेंस? नाउ if I go back to check if it still works, let me go back to this place, और ये देखिएगा नहीं हो रहा, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, इंस्पेक्ट करके कहाँ जाएंगे, कंसोल पे जाएंगे। ठीक है, सो लेट मी डू दिस, व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग। वो कह रहे जी ये फाइल भी कह रहा है नॉट फाउंड, और ये फाइल भी नॉट फाउंड, इसका मतलब हाँ हमारी फाइलें ही सही लिंक नहीं हुई भी, इसका मतलब ओके 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 ओके, ये स्टार्ट वाली स्लैश खत्म कर दें। तो ये समझ आ गई कि हमारी ये दोनों फाइलें ही लिंक नहीं हुई भी। सो अब ये एरर हो गया ख़त्म, इस पर क्लिक करें, दैट्स इट। समझ आ गई बात। सो अब देखें, हमने कहा था जी इस पर क्लिक करें तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दे। अच्छा, अगर हम एक क्लिक पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहें तो बिल्कुल हो सकती हैं। मैंने कहा जी कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया ना, तो फिर अब P डॉट स्टाइल डॉट color is going to be white,
फिर क्या जी, इसको पैडिंग भी दे दें, p डॉट स्टाइल डॉट पैडिंग इक्वल्स टू 24 पिक्सल्स। तो आप जितने स्टाइल मर्जी चाहिए दे दें, इसमें कोई हर्ज है जी। गेट एलिमेंट बाय क्लास भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय नेम भी कर सकते हैं, गेट एलिमेंट गेट क्यूरी सेलेक्टर से भी ले सकते हैं, क्यूरी सेलेक्टर आल से भी ले सकते हैं। ये तो आपने शायद की मक्खियों का जो होता है ना वो छेड़ दिया आपने, बहुत सारी मक्खियाँ निकलेंगी फिर इस तरह। आगे चल के बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे चल के, पहले सिर्फ ये गेट कर लें। ये क्वेश्चन इज गुड, लेकिन आपने वो छता खोल दिया मक्खियों का, तो इस एक क्वेश्चन के पीछे फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे खुद ही चल के नीचे। तो अभी उस छत्ते को उधर ही रहने दें। अभी सिर्फ ये चेक करें कि हम कैसे HTML एलिमेंट को गेट करते हैं और कैसे उसके स्टाइल्स को चेंज करते हैं। जब ये समझ आपको आ गई तो वो उसके बाद जब समझाऊंगा तो फिंगर टिप्स भी हो जाएगा वो। तो अब देखें, एक ही बटन के क्लिक पे मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं, पैडिंग भी दे दी, बैकग्राउंड कलर भी दे दिया, कलर भी दे दिया, वगैरह वगैरह। तो ये फंक्शन का ये बेनिफिट पता चला है कि फंक्शन रीयूजेबल है। अगर मैं लेट सपोज यही फंक्शन किसी और जगह किसी और पर्पस के लिए कॉल करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ जी कि BU बटन ABC, और मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे भी सेम काम हो जाए। नहीं, आईडी नहीं सेम देनी ना, आईडी तो आपको पता है यूनिक होती है, एक आईडी दूसरे की तो हो ही नहीं। फंक्शन एग्जैक्टली कॉल फंक्शन वही कर लेंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ जो btn1, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे, ये काम एग्जैक्टली यही करूँगा कि ये आईडी कौन सी गेट करे, btn1। ओके, bt1 लिखा है, ज़बरदस्त, आप लोग जाग रहे हैं, इसका मतलब है ये लेंगे btn1 कर दिए। तो अब ये वाला जो है ये किसके लिए काम कर रहा है, btn के लिए। अब सपोज मैं इसके क्लिक पे ये काम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ जो ही माउस उसके ऊपर जाए, अच्छा बल्कि ये भी नहीं करता, चले ज़रा ज़्यादा अच्छा काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ना, इसको आईडी मिल जाए टेस्ट पैरा, और मैं ये चाहता हूँ कि बटन ख़त्म ही हो जाए, फिनिश, खलास, बटन ही चाहिए। मैं चाहता हूँ भाई टेस्ट पैरा पे क्लिक हो, ये टेस्ट पैरा पे एक ऐड इवेंट लिसनर ऐड करो, और ये क्लिक ना हो बल्कि क्या करे, जो ही माउस ओवर जाए उस पैराग्राफ के ऊपर, कहीं भी माउस चला जाए तो वो सेम फंक्शन को कॉल कर दे, चेंज कलर। लेट्स सी, ये तो देखें क्लिक से हो रहा है ना, लेकिन अगर मैं नीचे आऊं नीचे आऊं नीचे आऊं नीचे आऊं, जो ही इसके माउस ऊपर आएगा, इससे होना चाहिए था ना, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया है हमने। पहले कहां से चेक करेंगे, इंस्पेक्ट से चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स मी गो टू द इंस्पेक्ट, और इंस्पेक्टर में जाके कोई यहाँ पे भी एरर नहीं है, सो लेट्स सी नाउ। अच्छा, आप देख रहे हैं हो रहा है, लेकिन नहीं हो क्या रहा है कि नीचे वाले पे हॉवर कर रहा हूं तो प्रॉपर्टीज किसकी चेंज हो रही हैं, ऊपर वाले की। ये तो बड़ा सिंपल है, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यहां भी तो मुझे यही चेंज करना है ना भाई, इसी पैराग्राफ को हिट करना है ना, समझ आई बात। अब जरा गौर से देखिएगा, इस पे अब मैं कर रहा हूं कुछ नहीं हो रहा, इस पे कर रहा हूं तो हो रहा है, ठीक। अब मैं कहता हूं माउस ऊपर जाए तो ये ग्रीन हो जाए, वापस आए तो नॉर्मल हो जाए। तो सिंपली क्या कर लें, दो इवेंट्स लगा लें, एक तो ये ना माउस ओवर का, इसी को कॉपी पेस्ट कर लें, माउस लीव, ये भी एक इवेंट है, माउस लीव। तो माउस लीव पे क्या करें, चेंज कलर के बजाय एक और फंक्शन डिफाइन कर लें, क्या, कुछ भी नाम दे दें, रिवर्ट कलर, ठीक है। और इसमें यही वाला एक्सेस करें, ग्रीन की जगह क्या दे दें, आपको क्या पता है इनिशियल कलर उसका बैकग्राउंड वाइट है या नहीं है, अगर पता है तो ठीक है वाइट कर दें, नहीं पता तो इनिशियल कर दें। तो इसको वाइट कर दें, कलर क्या होना चाहिए, ब्लैक कर दें, और पैडिंग क्या होनी चाहिए,
और ये फंक्शन कब कॉल होगा? रिवर्ट कलर का माउस लीव पे। तो माउस ओवर पे क्या कॉल होगा? चेंज कलर। माउस लीव पे क्या कॉल होगा? समझ आ गई बात? तो ये बेसिक सा काम था कि हम डॉम के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। डॉम के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब ये है कि डॉम के किसी भी एलिमेंट को जहां से चाहे पकड़ लिया, गिरबान से पकड़ लें, कान से पकड़ लें, नाक से पकड़ लें, आंख से पकड़ लें, मुंह से पकड़ लें, जहां से चाहे डॉम के एलिमेंट को पकड़ें और फिर उसके साथ जो चाहे कर लें। कह सकते हैं, नहीं, लेकिन हम जानबूझ के नहीं बनाया, कसम वैसे ही बन गया हम कुछ और ट्राई कर रहे थे। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब यह है कि इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कुछ देखते हैं जी और चीजें। यहां तक सबको समझ आ गया? अब आसिफ साहब, कासिम साहब ने सवाल किया है, तो अगर समझ ना आया तो उनको सारों ने पकड़ना है, ठीक है? कि अब हम जो गेट कर रहे हैं HTML का कोई भी एलिमेंट, वो सिर्फ एक एलिमेंट गेट हो रहा है आईडी की बेस पे, क्योंकि आईडी होती ही यूनिक है पूरे पेज पे। व्हाट इफ, इसको कमेंट कर दूं, व्हाट इफ लेट्स सी वी हैव, मैं इसको भी मिटा देता हूं। हमारे पास UL है, UL के अंदर हमारे पास 8 LIs हैं और हर LI में एंकर है और हर एंकर में कुछ पीस ऑफ टेक्स्ट है, ठीक है? और बल्कि ये भी नहीं है, हमारे पास UL है, UL के अंदर LIs हैं और वो कितनी हैं? मल्टीप्लाई बाय 8 हैं, पता नहीं फार्मूला कैसे बनेगा। LI मल्टीप्लाई बाय 8 डॉट टेस्ट एंकर डॉट ANC और lorem 2। सो हाउ स्मार्ट आई एम। मेरे पास एक UL है, उस UL के अंदर 8 LIs हैं, हर LI की क्लास क्या है? और हर LI के अंदर एंकर है और एंकर की क्लास की है ANC। मेक सेंस? सिंपल सा HTML का स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब जरा कासिम साहब का सवाल ये था कि हम डॉम के किसी एलिमेंट को क्लास की बेस पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यस। अभी तक हमने डॉम में से एक तरीका पढ़ा है डॉम के एलिमेंट को सेलेक्ट करने का, वो क्या था? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आज दूसरा तरीका पढ़ने लगे हैं और वो है, अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास जितने LIs हैं सारे सेलेक्ट हो जाएं। जितने LIs हैं, तो दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये है कि आप ये वाला काम तो हमेशा करेंगे, डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने सबसे पहले कहां पहुंचना है? डॉक्यूमेंट तक। एंट्री पॉइंट गेट क्या है? डॉक्यूमेंट, ये वहां से गुजर के आपने जाना है, तो लिहाजा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के बजाय गेट एलिमेंट्स बाय नेम कर लें आप। अब मसला यह है कि आप मुझे ये बताएं कि इन पूरे LIs में से कहीं कोई, जैसे क्लास का एट्रीब्यूट है, वैसे नेम का एट्रीब्यूट है किसी के साथ? नहीं है ना? एंकर के साथ किधर है? एंकर का नेम href है और क्लास है, नेम किधर है? एट्रीब्यूट की बात करो, नेम का एट्रीब्यूट है? नहीं है ना? तो ये जो फंक्शन है ये तब इस्तेमाल होता है जब आप किसी भी टैग का कोई नेम हो, जैसे मिसाल के तौर पे फॉर्म एलिमेंट्स या इनपुट टैग्स जितने पड़े हैं ना, उनका नेम एट्रीब्यूट होता है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक? दूसरा, अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करके गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम कर लें, मैं मिटा देता हूं, गेट एलिमेंट्स बाय, तो पहली बात तो ये देखें बेटा कि जैसे ये था ना गेट एलिमेंट बाय, एलिमेंट सिंगुलर था, यहां देखें गेट एलिमेंट्स बाय है, एलिमेंट्स का मतलब प्लूरल है, तो इसका मतलब ये है कि इस मेथड के नाम को पढ़ के पता लग रहा है कि ये क्या रिटर्न करेगा? एक एलिमेंट रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? जरा गौर से सुनिएगा,
मैंने कहा जी गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो मैं अगर सारे एलाइज को एक्सेस करना चाहता हूं तो टैग का नाम क्या है? एलाई। ना क्लास दूंगा, ना आईडी दूंगा, ना नेम दूंगा, क्या दूंगा? टैग नेम। और क्यों दूंगा? बिकॉज मैंने मेथड ये यूज किया। अब इंटरेस्टिंगली ये मुझे जो रिटर्न करेगा वो एक चीज रिटर्न नहीं करेगा, मैं लिख रहा हूं एलाइज, क्योंकि मल्टीपल रिटर्न करेगा। तो मैं देखना चाहता हूं तो वो मल्टीपल कैसे रिटर्न करेगा, उनकी शक्ल कैसी होगी, वो दिखने में कैसी होंगी। लेट्स सी, अगर मैं इसको लॉक कर दूं, जाहिर है ये जो कुछ भी रिटर्न करेगा वापस सारा इस वेरिएबल में रिटर्न करेगा ना। तो मुझे बताएं, अगर एक वेरिएबल में मल्टीपल चीजें स्टोर हो रही हों तो उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? एक वेरिएबल में मल्टीपल चीजें स्टोर हो रही हों तो उस वेरिएबल को क्या कहते हैं? अरे नहीं कहते? किन सोचों में गुम हो गए? पहले मैंने कहा था कि एक वेरिएबल नॉर्मली कंटेन ओनली सिंगल वैल्यू, बट इफ अ वेरिएबल इज सपोज टू कंटेन मल्टीपल वैल्यू तो वो वेरिएबल क्या बन जाएगा? तो इसमें सोचने वाली केड़ी बात है, घबराने वाली केड़ी बात है? ऐसे मुंह देख रहे हैं जैसे मुझे जिंदगी में पहली दफा देखा आपने। तो लदे बंदे हो यार, मल्टीपल वैल्यूज पूछा है, मैं केड़ा कोई पेंटागन तो कोई रॉकेट साइंस या चंद्रयान 3 को चांद पे भेजने से मुताल्लिक कोई लॉजिक पूछ लिया आपसे। तो LIS में क्या होगा? मल्टीपल वैल्यूज। तो मल्टीपल वैल्यूज किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं? अरे की फॉर्म में। तो अरे किससे रिप्रेजेंट होती है? वेरी गुड, स्क्वायर ब्रैकेट। इज्जत रख ली है तूने, ये भी नहीं पता था सबको। अरे किससे रिप्रेजेंट होती है? स्क्वायर ब्रैकेट से। लेट्स सी LIS में क्या आता है, ठीक है। सो ये क्या है? स्टार्टिंग विद स्क्वायर ब्रैकेट, एंडिंग विद, अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 की 8 क्या है? एलाइज है। देख रहे हैं एलाइज डॉट टेस्ट। एलाई डॉट टेस्ट क्या है? एलाई हैविंग द क्लास टेस्ट। डॉट क्या शो करता है? HTML में डॉट क्लास को शो करता है ना, डॉट क्लास सेलेक्टर है ना। ओ भाई, ओ खुदा दा वास्ता नहीं यार, मैं अगर ये लिखता हूं तो इसका क्या? HTML में ये लिखता हूं एलाई डॉट टेस्ट, तो एलाई डॉट टेस्ट क्या है? एलाई टैग नेम है और डॉट टेस्ट HTML में, लेकिन यही डॉट जावास्क्रिप्ट में होता तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती। तो अब आप मुझे ये देखें कि मैंने क्या बोला है यहां पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। तो पहली बात, मेथड के नाम को देख के पता लग गया कि एलिमेंट्स है, ये प्लूरल है, तो ये क्या चीज रिटर्न करेगा? मल्टीपल रिटर्न करेगा। फिर जब मल्टीपल चीजें रिटर्न होती हैं उसे किसी वेरिएबल में सेव करें तो वो वेरिएबल क्या बन जाता है? अरे बन जाता है। फिर अरे की शक्ल देखने में कैसी होती है? अरे रिप्रेजेंट होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। वो सारी निशानियां पूरी हो रही हैं नहीं हो रही? हो रही है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें कोई ऐसा मेथड हम यूज करें जो मल्टीपल चीजें रिटर्न करेगा, वो हमें किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? अरे। और अरे को नॉर्मली HTML कलेक्शन बोला कर, ये HTML में से क्या बोलेंगे? HTML कलेक्शन। और ये जो 8 लिखा हुआ है ना, ये उस अरे की लेंथ है, यानी कि इसने कितने एलिमेंट्स रिटर्न किए? 8 हैं, बीच में गिन ले 8 है पूरे। बात समझ आ गई है? तो ये एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये कि आप गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम कर लें और फिर यहां क्लास नेम दे दें। क्लास नेम हमारे पास क्या है? टेस्ट है ना। तो कितनी क्लासेस टेस्ट की हैं? तो ये कितनी वैल्यूज रिटर्न करेगा? वो किस शक्ल में होंगी? अरे किस में कैसे रिप्रेजेंट होती है? तो बहुत समझदार हो गए। बस धक्का देने की जरूरत है। वो गाड़ी स्टार्ट ना हो रही है ना, उसको एक धक्का छोटा सा दे देना, जर्क, फिर स्टार्ट होगी, बंद नहीं होती। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसने स्टिल सेम रिजल्ट दिया। तो इसका मतलब सिलेक्शन का तीसरा तरीका ये है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। लेकिन हम इन तीनों, ये चारों तरीकों में से कोई भी यूज नहीं करेंगे। ये तरीका पता है कब का है? 1999-2000 का। मॉडर्न तरीके में सिर्फ 2 मेथड्स हैं जो इन सारी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं, तो हम उनकी तरफ चलते हैं। ठीक है, चले आ जाए। हमारे पास एक तरीका है बेटा, डॉक्यूमेंट, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो गेट है, इसी से अंदर घुसना है और कोई रास्ता ही नहीं है, तो डॉक्यूमेंट तो मस्त लिखना है। साथ में लिखेंगे डॉट क्यूरी सेलेक्टर,
डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। नॉर्मली डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर एक एलिमेंट रिटर्न करता है। कितने एलिमेंट रिटर्न करता है? अब कौन सा रिटर्न करता है? इसके अंदर आप जो मर्जी लिख दें। हाँ, एक फर्क है, अगर आईडी लिखेंगे तो हैश से लिखेंगे, आईडी लिखेंगे तो हैश से लिखेंगे, अगर क्लास लिखेंगे तो डॉट से लिखेंगे, अगर ना आईडी ना हैश सिर्फ टैग नेम लिखेंगे तो बगैर डॉट बगैर हैश के लिखेंगे। समझ आ गई ये बात? तो इवन अगर मैं इसे li लिख दूं तो ये कितने एलिमेंट्स रिटर्न करेगा? आपके ख्याल में सारे रिटर्न करेगा, लेकिन सारे नहीं करेगा, क्योंकि अभी पहले बोल चुका हूं बेटा कि क्यूरी सेलेक्टर हमेशा एक एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब सवाल यह है कि क्यूरी सेलेक्टर जब सेलेक्ट करने जाएगा तो उसे कितने एलाइज मिलेंगे? 8। तो ये रिटर्न कितने करेगा? एक। कौन सा? सबसे पहला वाला। अगर क्यूरी सेलेक्टर में मैंने कोई ऐसा सेलेक्टर दिया है जो मल्टीपल रिजल्ट्स यानी मल्टीपल अकरेंसेस अवेलेबल हैं, तो ये उन सब में से कौन सी रिटर्न करेगा? सबसे पहले वाली। लेट्स सी। अभी एलाइज कितने थे? 8। इसने कितने रिटर्न किए? 1। तो याद रखिएगा, जब भी आप क्यूरी सेलेक्टर का मेथड यूज करेंगे तो बेशक मल्टीपल रिजल्ट्स हो, वो क्या रिटर्न करेगा? सिर्फ पहला। अगर मुझे सारे एलाइज रिटर्न करने हो तो फिर क्या करेंगे पता है? सिर्फ यहां लगा देंगे क्यूरी सेलेक्टर ऑल, दैट्स इट। हाँ, ये यूज करने का मकसद ये है कि हम इन मेथड्स को इस्तेमाल करके चाइल्ड, उसके अंदर चाइल्ड, उसके अंदर चाइल्ड और सूडो सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम नॉर्मली नहीं कर सकते थे, जो कि हम नॉर्मली गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट क्लास उनमें नहीं कर सकते थे। तो इनका फायदा ये है कि हम इनके चिल्ड्रन में भी जा सकते हैं, इनके चिल्ड्रन के चिल्ड्रन में भी जा सकते हैं। अभी बताता हूँ, पहले ये देख लें। अगर आपको एल की सारी अकरेंसेस चाहिए तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? क्यूरी सेलेक्टर ऑल। और यही दो फंक्शन हम हमेशा यूज करेंगे, क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर ऑल। जब एक एलिमेंट चाहिए हो तो क्या करेंगे? क्यूरी सेलेक्टर। और अगर मल्टीपल चाहिए होंगे तो क्या करेंगे? क्यूरी सेलेक्टर ऑल। अब आप जाएं जरा एलाइज में क्या होगा? पूरे 8 के 8 है। और अब अगर देखें आप तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? नोड लिस्ट, HTML कलेक्शन नहीं, लेकिन इसको फिलहाल इग्नोर कर दें, शक्ल तो वही अरे की है। समझ आई बात? ये नोड क्या होता है किसी दिन ये भी जिक्र कर लेंगे हम। अच्छा, अब ये बेटा, अब हम हमेशा दो मेथड यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल। अगर इसके अलावा कोई मेथड आपको यूज नजर आए, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट, तो ये सारे पुराने तरीके हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? पुराने तरीके। मॉडर्न तरीके सिर्फ 2 हैं और इनसे सारी जरूरियात पूरी होती है। अफाक का कहना है अगर हम तीसरे एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहें तो पहले तो ये बताएं, तीसरे को गोला मारें। पहले आप अगर li के अंदर पड़े हुए ए को सिलेक्ट करना चाहें तो आप li स्पेस ए, ये वही CSS वाली लॉजिक है। स्पेस के साथ क्या शो होता है? तो इसका मतलब li के अंदर जितने चाइल्ड हैं, समझ आ गई बात? तो आपको क्या मिला? सारे ए। बात समझ आ गई है? और अब आप कह रहे हैं जी कि आपको तीसरा चाइल्ड चाहिए, li कॉलन शक है ना कि वही है या नहीं है? हाईलाइट केड़ा हो रहा है? वही हो रहा है ना? यही कर रहा हूँ। हो सकता है, माइट भी, क्योंकि एक एलिमेंट है ना। लेट मी टेस्ट। और अब इंटरेस्टिंग बात क्या नोट किया आपने पता है? जब क्यूरी सिलेक्टर ऑल यूज किया था तो रिटर्न एक ही हो रहा था, लेकिन एक अरे के अंदर रैप होकर रिटर्न हो रहा था। ये सिंगल रिटर्न हो रहा है बगैर अरे के अंदर रैप हुए। भाई ये शरारतें हैं आपकी, बस जितने पंगे लेंगे उतनी उससे कोई नई चीज समझ आएगी आपको। डरना नहीं है, शरारतें कर लें, उससे कुछ निकले तो आप कहें नहीं ਇਹਦੇ अंदर भी जाना है, इथों के निकल सी। उस चो निकल जाए तो तुसी कहो नहीं ਇਹਦੇ अंदर भी जाना है, इथों के निकलना। ठीक है ना? समझ आ गई बात?
तो ये देख लें कि आप जब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपके खुद ब खुद क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनके जवाब भी मिल रहे हैं आपको, ये आपने इंटरेस्ट लेना है। तो हम अफाक साहब क्लियर हो गया ना? तो ये अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं ना, इन केस ऑफ गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, तो उधर ये पॉसिबल ना होता, ना उधर आप चाइल्ड को एक्सेस कर सकते हैं, ना उधर आप सिबलिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं, ना उधर आप नेस्टेड जगहों पे जा सकते हैं, ना उधर आप सूडो क्लासेस यूज कर सकते हैं। तो क्यूरी सेलेक्टर ऑल और क्यूरी सेलेक्टर में ये सारे काम कर सकते हैं आप। तो इसलिए मैंने क्या कहा, मॉडर्न तरीके कौन कौन से हैं? डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल, और बीच में जो सेलेक्ट करना है वो किसकी बेस पे सेलेक्ट करना है, वो CSS वाली लॉजिक है। डॉट देंगे तो क्लास, हैश देंगे तो आईडी, कुछ नहीं देंगे तो टैग नेम, और अगर चाइल्ड देने हो तो उसी तरह, सूडो क्लासेस देनी हो तो उसी तरह, सारा कुछ बिल्कुल CSS वाली सिलेक्शन है। बात समझ आ गई सबको? तो मेरे ख्याल में इतना बहुत है। अब हम, अगर आपको ये भी समझ आ गई ना, तो कल लूपिंग स्ट्रक्चर मैंने समझाया, लूप क्या होती है। हाँ, तो मैं अरे, चूंकि लूप्स और अरेज इकट्ठी यूज होती हैं, तो कल मैं समझाऊंगा कि इनके स्टाइल्स कैसे चेंज होते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स के इकट्ठे। फिर हम कुछ छोटा मोटा टास्क बनाएंगे और फिर आपको मजा आएगा। वी आर नाउ इन अ पोजीशन टू डू समथिंग दैट इज अ लिटिल मोर इनोवेटिव। सो दैट्स इट।